शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये न्यू चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये आपका 12th में किया हुआ है, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन अकाउंट्स पार्ट 2 में 70-80% चैप्टर सेम है, सिर्फ 20% चेंजेस होने वाले हैं। नाउ अगर शेयर कैपिटल टर्म क्लियर है क्या होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। किसी भी प्रमोटर को, जो कंपनी स्टार्ट करता है उसे प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर को कंपनी स्टार्ट करनी है, शेयर कैपिटल इशू करने, शेयर्स इशू करने, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब सपोज करते हैं कि किसी को 100 करोड़ रुपीस चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 50 उसके पास अपने हैं, तो ये उसका अपना कैपिटल हो गया। 50 करोड़ के मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं उसको। सो शेयर मीन्स क्या होगा कि उसके कैपिटल में शेयर होल्डर का उतना हिस्सा होता है। ना हो सकता है कोई 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, कोई 500 इन्वेस्ट करेगा, या कोई 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसे हम शेयर कहेंगे। शेयर मीन्स कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, असली मालिक होते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसके कैपिटल में जाता है, इसलिए वो रियल ओनर्स होते हैं। सो शेयर टर्म क्लियर हो गया कि शेयर क्या होता है, एक बड़ी सी कंपनी में छोटा सा हिस्सा। समझो आपने किसी भी बहुत फेमस कंपनी में, से एग्जाम्पल टाटा, उसमें 5000 इन्वेस्ट किए, 5000 इन्वेस्ट किया, तो आप भी टाटा कंपनी के 5000 के शेयर होल्डर हो, उसकी कैपिटल में आपका उतना हिस्सा है। क्लियर हुआ? नाउ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन तब करते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है। तो कंपनी जब पहले फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है, जैसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सो पूरे पैसे एक साथ नहीं लेती, वहाँ पर शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसे करके कंपनी अलग अलग टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में शेयर्स के पैसे लेती है। सपोज करो 10 रुपीज़ का शेयर है, तो हो सकता है कंपनी 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर ले, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर ले ले, 2 फर्स्ट कॉल पर ले ले, और 3 फाइनल कॉल पर ले ले, ऐसे करके टोटल 10 रुपीज़ ले। टुकड़ों में पैसे लेने से शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा फ़ायदा होता है। समझो किसी ने 1000 शेयर्स अप्लाई किए, सो 1000 शेयर पर शेयर 10 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ जो है उसको कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 10,000 एक साथ नहीं होंगे, पहले 3000 होंगे एप्लीकेशन के टाइम पर, फिर अलॉटमेंट पे 2000, फर्स्ट कॉल 2000, फाइनल कॉल 3000, ऐसे टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो पैसा देने का टाइम मिल जाता है शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर थोड़े ज़्यादा शेयर्स भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट में ऐसे अलग अलग पेमेंट लिया जाता है। नाउ कई बार जो एप्लीकेशन होती है ना, ये ओवर सब्सक्राइब होती है। ओवर सब्सक्राइब किसे कहते हैं कि कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशंस 20,000 के आ गए, तो सबको तो नहीं दे सकते, 20,000 एप्लीकेशंस आ गए, सो 10,000 को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। सेम है कि जैसा आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, कॉलेज में 500 सीट्स हैं FY BCom की, लेकिन सामने एप्लीकेंट आ गए 1000, स्टूडेंट्स आ गए 1000, सो एप्लीकेशन तो 1000 का ही लिया जाएगा। एप्लीकेशन तो सबको देने का हक है, लेकिन कॉलेज सीट्स अलॉट करेगा 500 को, 500 को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स की आ जाए और 10,000 को रिजेक्ट करना पड़े। इसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, कि ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए। एप्लीकेशन सब देंगे, अलॉटमेंट से लेकर फाइनल कॉल तक उन्हीं से ही पैसा लिया जाएगा जिनको अलॉट हुए शेयर्स, बाकियों को पैसा इधर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे टुकड़ों में पैसा कलेक्ट किया जाता है। सो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए, शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ओवर सब्सक्रिप्शन।
ना जब शेयर्स इश्यू होते हैं ना, तो शेयर्स इश्यू करने के लिए आपको दिया होगा एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ना इन तीनों की मीनिंग समझनी है हमें कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट का क्या मीनिंग है। अगर कंपनी 100 रुपीज़ का शेयर 100 में दे रही है, 100 का है और 100 में ही दे रही है, तो उसे हम कहेंगे एट पार, सेम वैल्यू पर दे रही है। कंपनी अपना 100 का शेयर 110 या 120 या इस प्राइस से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, फिर वो 101 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर इश्यू कर रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। एंड अगर 100 का शेयर कंपनी 90 रुपीज़ में इश्यू कर रही है, तो उसे कहेंगे डिस्काउंट। अब मार्केट में एक ड्रेस लेने जाओ, 1000 की ड्रेस है 900 में मिल रही है, तो क्या है, वो डिस्काउंट है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो प्रीमियम होता है, और कम पैसे दे रहे हैं तो डिस्काउंट होगा, और सेम वैल्यू दे रहे हैं तो एट पार। इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सरोज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 24 होगा या ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन नंबर 31 होगा। सरोज लिमिटेड। Saroj Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। 10 का शेयर 2 रुपीज़ प्रीमियम पे दे रहे हैं तो कितने में देंगे? 10 रुपीज़ का शेयर 2 रुपीज़ प्रीमियम है तो 12 रुपीज़ में कंपनी बेच रही है। प्रीमियम मीन्स ज़्यादा पैसा। द कंपनी कॉल्ड अप द मनी पर शेयर एज अंडर। पर शेयर कंपनी ने क्या कॉल किया है? सो एप्लीकेशन 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो प्रीमियम है 2 रुपीज़ और अलॉटमेंट है टोटल 5।
सो 3 रुपीज़ अलॉटमेंट होगा और 2 रुपीज़ का प्रीमियम होगा, टोटल 5 हो गया। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। सो टोटल कंपनी 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू कर रही है। तो ये जो मैंने लिखे हैं फर्स्ट नंबर, ये कैपिटल के नंबर्स हैं, कैपिटल, और ये जो लिखा है दैट इज़ प्रीमियम। सो 2 + 3 5 + 3 8 एंड 2 10, 10 रुपीज़ का कैपिटल है, 2 रुपीज़ प्रीमियम। नाउ कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स। अब कंपनी के पास 90 के ही एप्लीकेशंस आए हैं, तो इसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। 90 को ही शेयर्स मिल जाएंगे, सारे शेयर्स मिल जाएंगे। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर एक्सेप्ट फ्रॉम सुधाकर who had been allotted 1000 shares but failed to pay the final call। अब एक शेयर होल्डर है सुधाकर, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है और उसके पास 1000 शेयर्स थे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुधाकर, सुधाकर 1000 शेयर्स थे इसके पास, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट कॉल भी दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया। His shares were forfeited and reissued to Prabhakar at ₹6 per share fully paid up। Pass necessary journal entries in the books of the company for above transaction। Narration is necessary। आपको कहीं पर भी कोई भी जर्नल एंट्री करनी है 11 से लेकर TY BCom तक नरेशन लिखना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में क्लियरली लिखा हुआ है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, फिर मत लिखना, ठीक है। नाउ जो जर्नल एंट्रीज होंगी हर एक के लिए, चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, किसी भी टाइप का कोई भी कॉल हो, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। सो आगे जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आ जाओ, पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81। तो देखो ऊपर फॉर्मेट दिए हुए हैं शेयर एप्लीकेशंस के। शेयर एप्लीकेशन में कौन सी एंट्री होती है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सेम हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए भी 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। जब एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं ना तो बैंक की एंट्री पहले होती है। सो करते हैं अब हम फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री होती जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, आपको ये पूरा सम करना है। तो फर्स्ट एंट्री होगी, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बना दो जल्दी से। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है और एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ है। सो 90,000 इंटू 2, 1,80,000। ये आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट 1,80,000 कैसे आया? सो 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, 2 रुपीज़ हर एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ भेजे होंगे। देखो आपको किसी भी कंपनी के न्यू शेयर्स चाहिए ना, तो उसका IPO आता है, कंपनी ऑफर करती है। फर्स्ट टाइम कंपनी बेचती है, उसके बाद शेयर होल्डर्स एक दूसरे को बेचते हैं। फर्स्ट टाइम जब कंपनी बेचती है ना, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब शेयर होल्डर्स एक दूसरे को बेचते हैं उसे सेकेंडरी। सो यहाँ पर कंपनी ने बेचा है, तो हर एक शेयर होल्डर कंपनी में एप्लीकेशन करेगा कि मुझे शेयर्स दो आपके, और एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ 2 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग बेच देगा कंपनी को। सो 90,000 शेयर होल्डर्स, अलग अलग शेयर होल्डर ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा है और 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन में आपको बीइंग से स्टार्ट करना है। बीइंग ब्रैकेट में लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखना ज़रूरी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बीइंग से स्टार्ट करना है। अब ये एप्लीकेशन का पैसा जो है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, हर एक के लिए 2 एंट्रीज होंगी, 2 एंट्रीज। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $1,80,000। एप्लीकेशन के लिए ही 2 एंट्रीज होंगी, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। नरेशन में लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। being application money transferred to capital account। नाउ एप्लीकेशन के लिए जैसी 2 एंट्री की, सेम अब हम अलॉटमेंट के लिए भी करेंगे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। लेकिन अलॉटमेंट में चेंज क्या हो जाता है, बैंक वाली एंट्री बाद में होती है, ये कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है। अलॉटमेंट में ये हो जाता है, जैसे यहाँ बैंक लिखा था ना, एक इसमें देखो 2 एंट्रीज होंगी। एप्लीकेशन तो दोनों में आ रहा है, ये रहा, एप्लीकेशन डेबिट किया, एप्लीकेशन क्रेडिट किया। इस एंट्री को बैंक एंट्री बोलते हैं, ये कैपिटल एंट्री है। सो कैपिटल बाद में आएगी, बैंक पहले आएगी, ये सिर्फ एप्लीकेशन में होता है। अब क्या होगा, अब ये एंट्री पहले होगी और ये एंट्री बाद में होगी। अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी। सो नाउ थर्ड एंट्री। नाउ थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के लिए। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
अब यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करेंगे और अगर डिस्काउंट हो तो डेबिट करते हैं। तो इस समय प्रीमियम है, दोनों नहीं होंगे। सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करना है, डिस्काउंट हो तो डेबिट करना है। नाउ अलॉटमेंट मनी टोटल कितना है? 5 रुपीज़। तो 90,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ अलॉटमेंट मिलने वाला है, तो अमाउंट हो जाएगा 4,50,000। उसमें से कैपिटल कितना है देखो, 5 में से कैपिटल कितना है? 3 रुपीज़। सो 90,000 इंटू 3, 2,70,000 कैपिटल में लिखेंगे एंड 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2, 1,80,000 प्रीमियम में लिखेंगे। ये जो कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है ये उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग चार्ज करती है कि कंपनी मार्केट में बहुत ही फेमस है, नेम फेम है, या कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, या मोनोपोली बिज़नेस है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम चार्ज करती है। ये भी हो सकता है कि पहले से 5 कंपनियां बहुत अच्छी चल रही हो। से एग्जांपल टाटा की 10, 15, 20, 25 कंपनियां अच्छे से चल रही होंगी, अब एक और नई कंपनी डालेंगे तो शेयर होल्डर को वैसे ही एक ट्रस्ट रहता है कि टाटा कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, तो वो शेयर्स भी अपने प्रीमियम के साथ देंगे। अलॉटमेंट की एंट्री पहले करेंगे, इसे ड्यू की एंट्री कहते हैं, इसे कहते हैं ड्यू करना। तो नरेशन में लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड करेंगे तो बैंक वाली एंट्री करनी पड़ेगी। सो रिसीव करने के लिए पैसा बैंक में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ अलॉटमेंट देखो ड्यू कितना किया था ऊपर, 4,50,000। सारे शेयर होल्डर्स ने दे दिया है अलॉटमेंट, तो 4,50,000 यहाँ पर लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन में लिखोगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले आई थी और कैपिटल वाली एंट्री बाद में थी। अब क्या हो गया, अब कैपिटल वाली एंट्री पहले और बैंक वाली एंट्री बाद में आ रही है। अलॉटमेंट के बाद क्या है, फर्स्ट कॉल। अब ध्यान इधर बोर्ड पर देना। अब फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है नहीं है, यहाँ ही दिखेगा प्रीमियम कहाँ था, सिर्फ अलॉटमेंट में। सो प्रीमियम वाली एंट्री तो हटा देते हैं, प्रीमियम अब आएगा नहीं। अब देखो यही सेम एंट्रीज मुझे 3 और 4 नंबर है ना, तो यहाँ से नंबर चेंज करूँगा, अमाउंट चेंज करूँगा अकॉर्डिंगली। कितना है, 3 रुपीज़। तो अब आप देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एंट्री नंबर 3, 4 की जगह मैं करूँगा 5, 6। अलॉटमेंट की जगह मैं कर दूंगा फर्स्ट कॉल, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यानी कैपिटल की एंट्री पहले, बैंक की एंट्री बाद में।
ये होगा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होती है। अब अमाउंट्स लिखने हैं, कितना है फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर, सो 90,000 शेयर्स इंटू 3, सो 2,70,000। ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब रिसीव करेंगे, सो ड्यू किया 2,70,000, रिसीव भी करेंगे 2,70,000। सो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो अब आप एंट्री लिखो 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू किया, ड्यू किया जाता है मीन्स शेयर होल्डर्स को एक इंटीमेशन भेजा जाता है, मेल भेजा जाएगा, मैसेज होगा कि आपका फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है, अब आप भेजो। स्कूल कॉलेज से भी फीस का ऐसे ड्यू का मैसेज आता होगा कि अब आपकी फ़ीस ड्यू हो गई है, भेजो। So that is called due. And then being first call money received. 6th नंबर जो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है वहाँ पर लिखेंगे being first call money received. पूरा का पूरा चैप्टर आप 12th में सीख कर आए हो, सेम है। अब फर्स्ट कॉल की जगह हमारा फाइनल कॉल है, तो यहाँ जहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे फाइनल। बट फाइनल कॉल में एक शेयर होल्डर है सुधाकर, उसने फाइनल कॉल में नहीं दिया है, तो पहले ड्यू तो सेम करेंगे। तो एंट्री होगी यहाँ पर 5 6 है, अब 7 8। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 शेयर्स 2 रुपीज़ फाइनल कॉल है, 1,80,000। सो एंट्री करो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 इंटू 2, 1,80,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्या लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल को ड्यू किया।
अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल ड्यू 90,000 के लिए किया था, लेकिन एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे सुधाकर के पास, और सुधाकर ने फाइनल कॉल नहीं दिया। अब 90,000 शेयर होल्डर में से 1000 का फाइनल कॉल नहीं मिला, तो कितने का फाइनल कॉल मिला होगा? 90,000 में से 1000 माइनस कर दो, 89,000। 89,000 रुपीज़ पर 2 रुपीज़, 1,78,000 रुपीज़ फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 89,000 शेयर्स, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड 89,000 शेयर्स। हो गया? तो आपने एक नोटिस की बात कि फर्स्ट और सेकंड एंट्री मैंने एप्लीकेशन की करवाई, फिर अलॉटमेंट किया ना, तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में सिर्फ मैंने जो उसके वर्ड्स हैं वो चेंज किए, जर्नल एंट्री सेम आ रही है। देखो एक बार, थर्ड एंट्री कौन सी है? अलॉटमेंट टू कैपिटल, थर्ड एंट्री जो आपने की है अलॉटमेंट टू कैपिटल। फोर्थ कौन सी है? बैंक टू अलॉटमेंट। फिर फिफ्थ देखो क्या है? फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल। तो वहाँ पर अलॉटमेंट की जगह क्या आ गया? फर्स्ट कॉल आ गया। फिर फाइनल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। मीन सेम एंट्रीज रिपीट हो रही है, सिर्फ इनके कॉल्स चेंज हो रहे हैं। और मैंने भी फिर से नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ नेसेसरी चेंजेस किए थे। अब एक शेयर होल्डर है सुधाकर, उस सुधाकर ने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, लेकिन फाइनल कॉल नहीं दे पाया। अब फाइनल कॉल नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। फॉरफिट हो जाएंगे मीन्स कंपनी जो उसका भरा हुआ पैसा है वो जब्त कर लेगी, वापस नहीं मिलेंगे, वो गए उसके। ठीक है? सो कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया, कंपनी को प्रॉफिट है, और सुधाकर को क्या हो गया? लॉस। नाउ कंपनी को प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल आ गए थे उन शेयर्स पर। अब कंपनी वो शेयर सुधाकर को नहीं देगी, फॉरफिट करेगी। अब हमें शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री को सीखना है। सो शेयर फॉरफिट करने के लिए और रीइश्यू करने के लिए 3 एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट 9 नंबर एंट्री करेंगे। जब भी शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फॉरफिट करते हैं सुधाकर के? तो ये रहे 1000 शेयर्स। सो 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल था। अब इस एंट्री को याद कैसे रखना है आपको कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स, ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है? टू पेड कॉल्स। अब पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। सो पेड कॉल्स कौन कौन से थे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। यानी अगर देखा जाए तो सुधाकर ने ये सब पे कर दिया था। ठीक है? 3 + 3 + 2 प्रीमियम नहीं लेते यहाँ पर। ठीक है? तो टोटल 8 रुपीज़ पेड कर दिए थे। तो अनपेड कॉल्स क्या थे? फाइनल कॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अनपेड कॉल्स में क्या था? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सुधाकर ने 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं दिए थे, यानी 2000 नहीं दिए थे, और जो पेड कर दिए थे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ले जाएंगे, टू शेयर
फॉरफीचर अकाउंट, 1000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ पे कर दिए थे, यानी कंपनी ने ये 8000 उसके जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप थर्ड नंबर में देखो अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था, एंट्री नंबर थर्ड में 4,50,000, तो एंट्री नंबर 4 में देखो अलॉटमेंट क्रेडिट कितना किया था, थर्ड एंड फोर्थ में अलॉटमेंट डेबिट किया है, अलॉटमेंट क्रेडिट किया है, 450 सेम अमाउंट है। फिर आगे वाली एंट्री में देखो फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट कितना किया है, 270 रिसीव्ड हुआ है। अब यहाँ पर देखो जो आपने एंट्री नंबर 7, 8 किया था, वहाँ पर फाइनल कॉल को डेबिट कितना किया है, 180, और रिसीव्ड कितना किया है, तो 2000 फाइनल कॉल बाकी था, वो 2000 यहाँ क्रेडिट हो गया। सो अगर अनपेड होगा तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा वो। इसलिए इस एंट्री को याद ऐसे करना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स टू पेड कॉल, या टू पेड टू अनपेड, और जो पेड है वो फॉरफिट में फॉरफीचर हो जाएगा, और जो अनपेड है वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो कि यही शेयर्स रीइश्यू की हैं उन्होंने, रीइश्यू थोड़ा सा कम वैल्यू पर करते हैं, तो कितने में रीइश्यू किया है, 6 रुपीज़ में। सो रीइश्यू किया है तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़, 6000 बैंक अकाउंट डेबिट। अब 10 का शेयर 6 में दे रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 4 रुपीज़, तो वो लॉस फॉरफीचर में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ का लॉस, 4000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स 10 रुपीज़, 10,000। ₹10 का शेयर जब रीइश्यू करते हैं, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी को लॉस में देना पड़ता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज़ इंटू 1000, 6000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4 रुपीज़, 4000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो फॉरफिट हुए थे ना, उसमें से कंपनी को फ़ायदा हुआ था, देखो कितना फ़ायदा हुआ था, ये रहा 8000, क्योंकि सुधाकर ने 8000 तो पे कर दिए थे। जब रीइश्यू किए ना, तब लॉस में रीइश्यू किए 4000। अब 8000 में से 4000 का लॉस हो गया, तो फिर भी 4000 बचे। तो वो जो 4000 बचे वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले की इनकम है। अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो शेयर्स इश्यू हो रहे हैं। सो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले की इनकम है। सो बिजनेस स्टार्ट होने के पहले की इनकम कैपिटल इनकम कहलाती है, और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 8 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी के 4000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
टोटल जो भी आ रहा है आप कर लेना, 21,82,000, ठीक है। सो एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के लिए 2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2 एंट्रीज करेंगे। एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होती है, कैपिटल की बाद में, ठीक है। और अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कैपिटल की पहले, बैंक बाद में। 4 फीचर के लिए ये 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। फिर से बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर आप 12th में करके आए हो, 80% सेम होगा, 1-2 पॉइंट सिर्फ अलग होंगे। सो ये फर्स्ट लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।